पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक मार्गदर्शिका में बहुत सारी ऐसी व्यापारिक मार्ग और व्यापार के बारे में जानकारी दी गई है जिसे इतिहासकारों को समझने में बहुत ही मिला। अगर पेरिप्लस की मुख्य बिंदुओं के बारे में बात किया जाए तो इसमें समुद्री व्यापार मार्गों का विवरण दिया हुआ है, जिसमें विभिन्न व्यापारिक मार्गों का वर्णन है जो रेड सी से शुरू होते हैं और अफ्रीका के पूर्वी तट, अरब प्रायद्वीप और भारत तक पहुंचते हैं। इसमें बताया गया है कि किस तरह व्यापारी इन मार्गों का उपयोग कर व्यापार करते थे। बंदरगाहों का विवरण भी इसमें दिए गए हैं। इसमें विभिन्न बंदरगाहों का विस्तार से वर्णन भी किया गया है, जैसे कि मिस्र का बंदरगाह बेरेनिस, यमन का मोचा और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बड़ी गाजा, आज का नाम जिसे हम भरूच के नाम से जानते हैं। ये बंदरगाह व्यापारिक केंद्रों के रूप में महत्वपूर्ण थे उस समय में। व्यापारिक वस्तुओं के बारे में उन वस्तुओं का भी विवरण दिया गया है जिनका व्यापार किया जाता था उस समय, जैसे कि हाथी के दांत, रत्न, मसाले, रेशम और कीमती धातुएं। यह दस्तावेज भारतीय उपमहाद्वीप और रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले वस्त्र, मसाले और अन्य उत्पादों के व्यापार की जानकारी भी प्रदान करता है। इन पुस्तकों में व्यापार के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जलवायु और समुद्र से जुड़ी हुई है। जिस दस्तावेज में समुद्र के बारे में जानकारी, मौसम, हवाएं और नेविगेशन से संबंधित अन्य विवरण भी दिए गए हैं। यह उस समय के नेविगेशन और समुद्री यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिता भी माना जाता है। इसके साथ साथ जिन जिन देशों से व्यापार किए गए थे उस समय, इन पुस्तकों में जो लिखी गई जानकारी है उस समय की संस्कृतियों के बारे में भी बताया गया है। पेरिप्लस में उन क्षेत्रों की संस्कृतियों और उनके लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है जिनसे व्यापारी संपर्क में आते थे। इसमें भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका के लोग की जीवन शैली, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं का उल्लेख है। इन किताबों को लिखने की वजह नाविक को इसलिए माना गया क्योंकि जो जानकारी दी गई है उससे ऐसा पता चलता है कि जो भी व्यक्ति इस पुस्तक को लिखा है वो नाविक हुआ